गुड मॉर्निंग। आज हम 9 दिसंबर का न्यूज़पेपर कवर करने वाले हैं और इसको थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। देखो, पिछले महीने नाइजीरिया में 303 स्कूल चिल्ड्रन को किडनैप कर लिया गया था कैथोलिक चर्च से, कैथोलिक स्कूल से लास्ट मंथ, है ना। तो कैथोलिक स्कूल है, इसमें मुस्लिम्स भी पढ़ते हैं प्लस क्रिश्चियंस भी पढ़ते हैं, बट मोस्टली क्रिश्चियंस पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें से 100 बच्चों को तो छोड़ दिया गया है, बट बाकी के लोगों को अभी नहीं छोड़ा है। ऑलराइट, अब वो इसकी हिस्ट्री थोड़ा जान लेते हैं। अगर आप अफ्रीका का मैप देखोगे तो यहाँ पे आपका नाइजीरिया पड़ता है। ऑलराइट, और इसकी अ, आगे कहानी जानेंगे। ऑलराइट, देखो, इसमें एक टेररिस्ट ग्रुप है बोको हराम नाम से। इस इनके लिए क्या हराम है? एजुकेशन हराम है ना। पढ़ाई नहीं करने देना चाहते हैं। इसका फाउंडर किसने किया था? मोहम्मद यूसुफ 2002 में इसने फाउंड किया था। ये प्यूरीफाई करना चाहता था सुन्नी इस्लाम को। मतलब इतनी प्यूरीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है कि इन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ती है, फिर वो इस्लाम को फॉलो करने लगते हैं और वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती हैं। तो सुन्नी इस्लाम को प्यूरीफाई करना चाहते थे नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया में, तो इन्होंने ये बोको हराम ग्रुप वो किया था, इस्टेब्लिश किया था। 2009 में इनकी डेथ हो गई। तो जो नया लीडर बना उसने क्या किया? आईएसआईएस को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद इसने लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गई बहुत तगड़ी, और उसके बाद से ये ग्लोबल बन गया। 2014 में इसने क्या किया? 276 स्कूल गर्ल्स को 16 से 18 साल की लड़कियां, 276 लड़कियां गायब कर दी, किडनैप कर ली थी। नहीं समझे? मेनली क्रिश्चियन लड़कियां थी, और इन लड़कियों का आज तक पता नहीं है कहाँ गई हैं। तब से ये न्यूज़ में आया था, ठीक है कि नहीं। 2015 में इसने अपना नाम ही चेंज कर दिया, बोले बोको हराम नहीं है, अब हम इस्लामिक स्टेट ऑफ वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। अब इनका काम है इस्लामिक स्टेट ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। क्लियर है कि नहीं? और उसके बाद भी ये अभी एक दो साल पहले इन्होंने 200 के करीब लड़के किडनैप कर लिए थे। नहीं समझा? अभी एक महीने पहले फिर से ये न्यूज़ आई है कि 303 स्कूल चिल्ड्रन को फिर से इन्होंने किडनैप कर लिया। तो ये बच्चों को ही किडनैप करते रहते हैं। और लाइट, ये लड़कियां हैं जैसे किडनैप हुई थी, प्रोस्टिट्यूशन ही करवा रहे होंगे, जाहिर सी बात है इनसे। नहीं समझे? 2013 से लेके अब तक 2300 से ज़्यादा स्कूल टीचर्स को इन्होंने मार दिया है, ये यूनिसेफ बता रहा है, ठीक है। 14 से ज़्यादा स्कूल डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, 1000 से ज़्यादा चिल्ड्रंस को इन्होंने किडनैप कर लिया। 1000 तो कम है, मतलब 2-3 हज़ार से ज़्यादा बच्चे अब तक ये किडनैप कर चुके हैं। तो ये आपका क्या है? बोको हराम की कहानी है। नेक्स्ट न्यूज़ है M23 रेबल्स की। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, कल भी मैंने डिस्कस किया था। ये हैं आपके मार्च 23 के नाम पे है, 2022 में ये ग्रुप इस्टेब्लिश किया गया था। और ये आपकी कहानी कहाँ की है? DRC की। अगर ये कॉन्गो है ना, DRC, तो ईस्टर्न DRC में है ये। और यहाँ पे आपका क्या पड़ता है? रवांडा। ऑलराइट, गिव मी अ सेक। ऑलराइट, कॉल आ गया था, सॉरी। ये रवांडा है, तो इसमें ये है, मतलब ईस्टर्न DRC में इन्होंने चीज़ें कब्जा रखी हैं। लेक कीवू भी पड़ती है, ये मैंने 2-3 दिन पहले पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। ओके, तो ये आप पुराना वाला जाके देख सकते हैं, मैं फिर से नहीं कर रहा हूँ। तो ये रेबल ग्रुप्स कहाँ के हैं? DRC से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं वंदे मातरम की कहानी। ये मैंने कल डिस्कस किया था, उसको फिर से रिकैप करवा देता हूँ। जो बंगाल था पहले, उसमें बंगाल, उड़ीसा, बिहार और बांग्लादेश आया करता था, ठीक है। तो उसकी 7 करोड़ पॉपुलेशन के लिए ये लिखा गया था, बट इसमें अमेंडमेंट किया कि बोले 30 करोड़ जो देश की पॉपुलेशन है उसको यूनाइट करने के लिए ये लिखा जाए। तो 30 करोड़ के लिए इसको यूज़ किया गया, और इसका जो मेन यूज़ हुआ था वो हुआ था आपका कहाँ पे? पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट, 1905। और राइट, तब इसका यूज किया था। इसको एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। ये सिंबल ऑफ फ्रीडम बन चुका था उस टाइम पे। सॉरी, इसका मतलब होता है, वंदे मातरम का मतलब होता है मदर आई बाउ टू यू। संस्कृत और बंगाली में लिखा गया है। 1875 में इसको कंपोज किया गया था, ठीक है कि नहीं। इसको आनंद मठ में इंक्लूड किया गया था 1881 में,
आनंद मठ को पब्लिश किया गया था 1882 में। पहली बार इसको गाया था कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस, आई एन सी। ऑल राइट, कांग्रेस के कलकत्ता सेशन जो 1896 में हुआ था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था पहली बार। ऑल राइट, आनंद मठ किस पे बेस्ड है? सन्यासी रिवोल्ट पे बेस्ड है। ये मैं बता चुका हूँ कल। 18th सेंचुरी में 1770 से 1800 के बीच में सन्यासी रिवोल्ट हुआ था। कुछ जो कल के न्यूज़पेपर पे दे रखा था वो ये था कि सन्यासी रिवोल्ट हुआ था, हिंदू सन्यासीज ने मुस्लिम रूलर्स के अगेंस्ट किया था। लेकिन कई बुक्स में दे रखा है कि ये हिंदू और मुस्लिम सन्यासियों ने मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किया था। ऑल राइट, तो वंदे मातरम पे ये डिबेट चल रही है। क्यों डिबेट चल रही है? 150 ईयर्स पूरे हो चुके हैं इसको, ठीक है ना, 1875 से 2025 तक। ऑल राइट, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये क्रिश्चियनिटी का बता देते हैं। क्रिश्चियनिटी कहता है आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा बेसिकली, ये खिलाफ है। अब जब मूर्ति पूजा के खिलाफ है तो ये क्या है? व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट द हेल इज दिस। ऑल राइट, फिर एक आदमी यहाँ पे भी रहता है इनका यहाँ पे, तो ये क्या है? ठीक है कि नहीं? ये क्या है? ये बस हिपोक्रेसी को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है मैंने। इस इमेज में केवल एक ही चीज़ सत्य है, वो है दिस, द ओनली ट्रूथ। ऑल राइट, तो मदर मैरी और उनका जो बेटा है जीसस, उसको लेके जा रहे हैं रॉड विशाखापट्टनम में, नहीं समझे? तो एनुअल फेस्टिवल होता है, फीस्ट ऑफ इमैक्यूलेट कंसेप्शन ऑफ ब्लेस्ड वर्जिन मैरी। तो मैरी जो थी, क्रिश्चियनिटी का थोड़ा सा बता देते हैं। मैरी मदर थी ऑफ जीसस। मैरी कौन थी? ये बेसिकली ज्यूज थी, है ना, ज्यूज थी। अब ज्यू के जीसस पैदा हुए, ये कैसी थी? ये वर्जिन थी। ऑल राइट, तो वर्जिन लेडी के जीसस पैदा हुए और लोगों ने इनकी बात नहीं मानी और इन्होंने इनको लटका दिया क्रॉस पे, नहीं समझे? 4 नेल ठुकी नहीं, इनकी हो गई डेथ, ठीक है, और मर गए। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि हम फिर से जन्म लेंगे। तो ये जो है फिर से जन्म ले लिया 2-3 दिन बाद, मतलब ज़िंदा हो गए। तो उसको गुड फ्राइडे के नाम से आई थिंक जाना जाता है। तो यही सारे अब जो जो क्रिसमस आ रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें अब चलती रहेंगी। तो ये कंसेप्शन, मतलब जैसे ही इसका वो हुआ था, पेट में आया था, तब का वो बताया जा रहा है, ठीक है कि नहीं? तो ये कहानी है। जब बाहर आ गए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सारे पाप माफ़ करता हूँ, जितने भी लोगों ने पाप किए सब माफ़ कर दिए। और फिर इनके फॉलोअर्स ने क्रिश्चियनिटी दे दिया। जब ये 14 साल के थे, 14 ईयर्स के थे, तो ये इंडिया आए थे एंड नेपाल आए थे। तो यहीं से ये नेपाल नहीं कहेंगे, सॉरी, तिब्बत, ठीक है। तो यहीं से ये रिलीजन का पार्ट सीख के गए, तो वहाँ जाके ये ज्ञान देने लगे। तो वहाँ के लोग जो अदर रिलीजन्स जो भी थे माने नहीं, इनको जान से मारने की कोशिश की गई और उसके बाद लटका भी दिया, नहीं समझे? तो उसके बाद जब लोगों को अपनी गलती एहसास हुई तो इसको जो है जीसस को एज आ, वो होता ना कि हम मतलब भगवान के भेजे हुए वो हैं, दूत हैं, तो वो अपने आप को ये बताया और क्रिश्चियनिटी आ गई। पीसीएस की तैयारी करने वाले और एसएससी वगैरह तैयारी करने वाले बाबा आदव का नाम याद रखें, इनकी मौत हो गई है। आज़ादी के टाइम पे बाबा आदव प्रोमिनेंट प्रोग्रेसिव लीडर थे सोशलिस्ट मूवमेंट के। ऑल राइट, महाराष्ट्र में ये कास्ट के अगेंस्ट भी लड़े, लेबरर्स के राइट्स के लिए भी लड़े, है ना, हेड लोडर, सिर पर बोझ उठाने वालों के लिए, वेस्ट पिकर्स, कूड़ा बीनने वालों के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, इन्होंने ढेर सारी लड़ाई इन्होंने लड़ी है, ठीक है कि नहीं? तो इनका नाम याद रखना, और ये याद रखना बेसिकली कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से। सोशलिस्ट रिफॉर्म लीडर। और भी चीज़ें पूछे कि उन्होंने इसके लिए भी लड़ाई लड़ी, तो हाँ, सब चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी। कोई एक आदमी एक चीज़ के लिए नहीं लड़ता, सभी चीज़ों के लिए लड़ता है। ऑल राइट, नेक्स्ट हम बात करते थे मीटीज़ की, मीटीज़ एंड कुकीज़ की।
तो ये मणिपुर में जो दंगा हुआ था उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जानते हैं। तो अंग्रेज़ों ने म्यांमार का इन्वेजन कर दिया था 1819 से 26 के बीच में। ठीक है, तो मणिपुर ब्रिटिश का प्रोटेक्टोरेट बन गया था। ऑलराइट, उसके अंडर में आ गया था। तो ये बर्मा से, जो हमारा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे है मणिपुर, है ना। तो ये प्रोटेक्टोरेट बन गया। तो यहाँ से ये लोग कुकी और चिन लोगों को लाके इस बॉर्डर पे बसा दिए थे, है ना। यहाँ पे कौन आ गए? कुकी, चिन। ऐसा इन्होंने क्यों किया? जिससे कि म्यांमार के लोग और इस तरफ से अटैक ना करें, रेड ना करें, इन्वेजन ना करें, है ना भाई। बर्मा पीपल, बर्मा म्यांमार का पुराना नाम था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने कुकी चिन लोगों को ला के रख दिया यहाँ पे। तो जब ये कुकी चिन लोग आए तो सिग्निफिकेंटली डेमोग्राफी ऑलरेडी अल्टर हो चुकी थी 1826 में ही, है ना, 1826 में ही। उसके बाद क्या हुआ, मिशनरीज़ ने कुकीज़ को और नागास को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर डाला। ओके, और मीटीज़ बेचारे जो हिंदुइज़्म को फॉलो करते थे, वो उन्हीं के स्टेट में क्या हो गए, माइनॉरिटी बन के हो गए। ये हो गए अब माइनॉरिटी। और नागास देखो, ये 1901 में अगर देखा जाए तो 45 क्रिश्चियन थे। कहाँ पे? ओनली 45 क्रिश्चियंस थे मणिपुर में। 2011 में देखा जाए तो 1.17 मिलियन है, इसमें नागाज और कुकीज़ हैं। ठीक है कि नहीं? सारे क्रिश्चियंस हैं ये लोग, और टोटल पॉपुलेशन का ये 45 to 50% ऑफ पॉपुलेशन है ये क्रिश्चियंस की। 2001 से लेकर 2011 तक देखें तो 62% क्रिश्चियनिटी की पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हुआ है। नहीं समझे? तो वही चीज़ है, मीटीज़ किसको फॉलो करते हैं? हिंदुइज़्म को। ऑलराइट, और नागा एंड कुकी किसको फॉलो करते हैं? क्रिश्चियनिटी को। जब तक मीटी मेजॉरिटी में थे तो ये आराम से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब बेचारे मीटी माइनॉरिटी में होते जा रहे हैं, तो ये नागाज और कुकीज़ मिलके इनको ख़त्म करे दे रहे हैं, इनको इन्हीं के स्टेट से भगाए दे रहे हैं। तो इतिहास गवाह है, आज से नहीं हमेशा से देख लो, जहाँ जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में होता गया है वहाँ वहाँ पे या तो उसको कन्वर्ट होना पड़ा है या फिर उसको छोड़ के जाना पड़ा है। ठीक है, ये नाइजीरिया का मैं बता देता हूँ। बेनिन की कल मैंने कहानी बताई थी, उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। बेनिन में कूप होने वाला था, तो कोटोनाउ सिटी के बारे में मैंने बताया था। ये लार्जेस्ट सिटी थी बेनिन की, और ये पोर्ट सिटी है बेनिन की, लार्जेस्ट चीप पोर्ट है ना। तो ये हिस्ट्री बताई थी। नाइजीरिया यहाँ पे पड़ता है, नाइजीरिया के बाद बेनिन, बेनिन के बाद टोगो, टोगो के बाद पड़ता है तुम्हारा घाना, कोट डे आइवरी एंड लाइबेरिया। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा, लागोस सिटी है इसकी, पोर्ट सिटी, और इबादान भी पोर्ट है। बेनिन की कैपिटल है पोर्तो नोवो, टोगो की कैपिटल है लोमे, घाना की अकरा, घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है, कोट डे आइवरी को आइवरी कोस्ट के नाम से जाना जाता है। आइवरी मतलब हाथी दांत से बनी हुई चीज़ें, यहाँ से स्मगल होती थी। और लाइबेरिया को ग्रेन कोस्ट के नाम से जाना जाता है। ऑलराइट, आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो आज की 9 दिसंबर के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, मिलते हैं 10 दिसंबर की न्यूज़ के साथ।